नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि क्लासरूम में चैप्टर समझ आता है, टीचर की एक्सप्लेनेशन भी समझ आती है, लेकिन जब घर पर सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो कई कॉन्सेप्ट्स फिर भी क्लियर नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर के दौरान सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब वही चैप्टर अकेले पढ़ने बैठते हैं तो डायग्राम समझ नहीं आता, कॉन्सेप्ट का फ्लो समझ नहीं आता, या फिर ये समझ नहीं आता कि टॉपिक शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। 11वीं बायोलॉजी के हजारों विद्यार्थी इसी समस्या का सामना करते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी केवल डेफिनेशंस याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, यह कॉन्सेप्ट्स को समझने का सब्जेक्ट है। अगर आपको सेल चैप्टर समझना है तो केवल ऑर्गेनेलस के नाम याद करना काफी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि सभी ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल को कैसे कार्य करने में मदद करते हैं। अगर आपको फोटोसिंथेसिस समझना है तो केवल इक्वेशन याद करना काफी नहीं है, आपको पूरी प्रोसेस का फ्लो समझना होगा। और यही जगह है जहां अधिकांश विद्यार्थियों को कठिनाई आती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन कई बार विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट का विजुअल फ्लो समझने में परेशानी होती है। इसीलिए आज विजुअल लर्निंग इतनी लोकप्रिय हो रही है। जब कोई कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, डायग्राम के साथ और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाया जाता है तो उसे समझना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को प्रेजेंटेशन स्टाइल में पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बीच का कनेक्शन आसानी से समझ सकता है। इसी तरह प्लांट फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे चैप्टर्स में भी कॉन्सेप्ट का फ्लो समझना अधिक आसान हो जाता है। लेकिन मैं यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। ये नोट्स आपके स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस या ऑनलाइन लेक्चर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। सबसे पहले आपको अपने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, टीचर की एक्सप्लेनेशन समझनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर नहीं होते, चैप्टर का फ्लो समझने में कठिनाई होती है, या रिवीजन के समय डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे समय पर सही स्टडी मटेरियल बहुत मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य से हमने 11वीं बायोलॉजी वर्चुअल प्रेजेंटेशन ई बुक तैयार की है। यह एक ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट स्टडी मटेरियल है। यह कोई हार्ड कॉपी बुक नहीं है। इस ई बुक में प्रत्येक चैप्टर को लगभग 20 से 25 पेजेस में प्रेजेंटेशन स्टाइल फॉर्मेट में समझाया गया है, ताकि विद्यार्थी कॉन्सेप्ट को केवल पढ़े नहीं बल्कि विजुअल तरीके से समझ सके। जब किसी टॉपिक को स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरह व्यवस्थित तरीके से देखा जाता है तो कॉन्सेप्ट का पूरा फ्लो समझना आसान हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से विद्यार्थी रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए प्रेजेंटेशन नोट्स का उपयोग करना पसंद करते हैं। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है, सेल्फ स्टडी की है, लेकिन फिर भी चैप्टर को एक बार विजुअल फॉर्मेट में दोबारा समझना चाहते हैं, तो ये ई बुक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसका उद्देश्य आपको नई पढ़ाई करवाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपके पहले से पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझने और मजबूत करने में मदद करना है। दोस्तों, अच्छी पढ़ाई का मतलब केवल ज्यादा पढ़ना नहीं है। अच्छी पढ़ाई का मतलब है कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से समझना। और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तब रिवीजन भी आसान हो जाती है और एग्जाम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। अगर आपको यह 11वीं बायोलॉजी वर्चुअल प्रेजेंटेशन ई बुक पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिनड कमेंट में दिया गया है। ध्यान रहे, यह एक पेड ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट स्टडी मटेरियल है। यह हार्ड कॉपी बुक नहीं है। परचेज करने के बाद आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट प्राप्त होगा। धन्यवाद।